आजू के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल और आयोजक टीम मनरा नगरपालिका सम्मान कार्यक्रम के अध्यक्षता करनिहार अही पार्टी के जनता समाजवादी पार्टी के नगरपालिका संयोजक महेंद्र यादव जी कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित भेल संपूर्ण अतिथि में चंदन दुबे जी, कौशल शाह, नेकपा माधव नेपाल के समूह से छै। तेने जसपा पार्टी के 4 नंबर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष गगनदेव यादव जी, तेने शमसी गांव पालिका के जसपा पार्टी नेपाल के नगर संयोजक कैलाश यादव जी, हमरा सबके 4 ख के संयोजक राम सागर मंडल जी, तेने मंच पर संजय सिंह जी, 5 नंबर नगरपालिका के 5 नंबर के वार्ड अध्यक्ष जी सत्यनारायण शाह जी, और खास करके आई के जो मंडा सिसवा नगरपालिका वार्ड नंबर 6 के अध्यक्ष सुनील महतो जी, 7 के अपने के शिवू सिंह जी, और हमरा संबोधन में छूटल संपूर्ण पार्टी के विभिन्न तबका पर आसीन नेता कार्यकर्ता उपस्थित जन समुदाय में बुद्धिजीवी, किसान, युवा, विद्यार्थी, महिला सज्जन बेन हसीना खातून, रमेश राय जी, उपस्थित संपूर्ण महानुभाव में, पत्रकार साथीगण में हम अपना तरफ से जय मधेश का अभिवादन करे चाहे स्वीकार करें। जय मधेश। आदरणीय उपस्थित महानुभाव, सर्वप्रथम तो अपने के हम अपना हृदय से अपने के हम धन्यवाद देना चाहिए जे निर्धारित समय से विलंब भेला के बावजूद भी अपने सबके जो उल्लेखनीय आ जो उत्साह, जो उपस्थिति है, तेरे हम अपना तरफ से और पार्टी के तरफ से अपने के बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। आदरणीय उपस्थित महानुभाव, अभी के कहल जाए जे आज के मिति में जो हम आई सम्मान के हिसाब से अपने सबके बीच में आयल छी और अपने सबके द्वारा जो सम्मान कार्यक्रम जो राखल गेल है, निश्चय हमरा कहे में थोड़ा भी दिक्कत महसूस न भ रहा है। वास्तव में कहल जाए, अब जन्म राजनीतिक परिवार में भेला के बावजूद भी हमार राजनीतिक कर्म के शुरुआत 62 साल के आंदोलन से भेल। मुदा अपने सब देखित होबै कलाही समाज के हम युवा छी और अपने ही सबके साथ हम हर समय पर बात विचार कैली, अपने ही सबके साथ पढ़बो कैली, खेलली कूदली। शायद हमार कौन प्रकार से हम काम करे के हमार शैली रहे, हमरा बुझा रहा है बहुत ज्यादा परिचय देवे के अवस्था न। 62 साल के आंदोलन में जिस प्रकार से हम भूमिका के लिए महोत्तरी जिला के तमाम मधेशवादी अन्य दल के भी नेता लोग जनी छथुन, और उस श्रेय के बात अभी है तो कहीं न कहीं मनरा नगर पालिका के और इस सरपोलो गांव के श्रेय के बात इनका सबके बल और इनका सबके समर्थन के बदौलत आई महोत्तरी जिला में हम अपने आप के पहचान दिलावे सकली।
पहचान लेवे सकली। और आजू के मिति में जो अपने सबके बीच में निवर्तमान कहीं पूर्व राज्य मंत्री कहीं आई कहीं न कहीं वही योगदान के बदौलत जिनमें अपने सब सहयोग कैली वही बदौलत प्रदेश नंबर 2 के हम आई प्रथम आंतरिक मामला कानून राज्य मंत्री भी हम बनी। और हमरा विगत में जब हम काम के लिए रही हम देखली जो जनता के जो संघर्ष रहे जो हमरा साथ जो सहयोग कैले रहलखुन तो हमरा लागल कि हमरा पर बहुत कर्ज दे दिले छे, इनका कर्ज चुकनाई जरूरी है। और हम देखले हुए अपने सब अनवरत रूप से हम संघर्ष किए, सत्ता में रही तैयो, सत्ता से बाहर रही तैयो, या सत्ता प्राप्ति से पहले हमरा बुझा रहा है कि तीनों समय के अपने देखबी तो हमरा बुझा रहा है तीनों समय में हमरा फर्क नहीं देख लिया। शायद 62 साल के संघर्ष में भी देखले हो भाई तो हमार कार्य शैली काम करे के शैली वही रहे। हम मंत्रियों बन लिए तो हमरा ने बुझायल कि हम मंत्री छी, हमरो काम करे के शैली जकर बने रहे। और आज मंत्री पद से हट लिया तो यो हमरा काम करे के शैली नहीं कि हम जनता के सेवक छी, शासक नहीं। और हमार जीवन कहीं न कहीं इनका सबके आवश्यकता है और सेवा करे में हमरा बड़ा खुशी और आनंद महसूस हो जाए। तेरे अपन जीवन के वही हिसाब से हम ढाल ले और अपना आत्मा के हम बुझा भी ले और हमरा करे में आनंद महसूस हो जाए। शायद आज जो अपने सब उपस्थिति दर्ज कैली और सम्मान के जो कार्यक्रम रखली है शायद वही मेहनत के परिणाम आई। हम इस 17 साल में कहल जाए 16-17 बरस में जे हम मेहनत के लिए आई वही मेहनत के फल स्वरूप अपने सबके एहन घाम में उपस्थिति है। और हमरा अपने आप के गौरवान्वित महसूस भ रहा छी कि शायद हम और काम करी की जे और हम हमरा सबके यहाँ के आम नागरिक और खुशी होती की तो हम चाहे थोड़ा मुस्कान के लागे हमरा अगर 24 घंटा काम करे के पड़ते तो के लागे हम तैयार से पिछाड़ी नहीं हटब से हम विश्वास दिलावे चाहिए। और आज के मिति में स्वाभाविक 4 ख के जो हमरा जिम्मेवारी देली वही समय में चुनाव के समय में जब अपने के हम हर एक गांव में जाइए हर एक वार्ड में जाइए जब जनता के कहल जाए तो उनका घर पर पहुंचिए तो विभिन्न प्रकार के जनता के प्रश्न रहे और वही समय में हमरा प्रतिबद्धता भी जाहिर करे पड़े कि अपने हमरा सहयोग करूं, अपने के विश्वास पर हम खड़ा उतरू और हम अपना मुखार से अपने के की कहूं। बहुत सारा वक्ता अपने के बीच में रखलक जे 3.5 साल के जे हमर जे अपने के मंत्री के जिम्मेवारी रहे वही जिम्मेवारी में हम की काम के लिए और कितने ईमानदारिता के साथ जनता के बीच में खड़ा उतर लिए। शायद अहाँ सब परिचय दे रहे ये हमरा कहे के जरूरत नहीं। वास्तव में जे बेर में हम निर्वाचित भेलिए 19 वार्ड के जो हम अवस्था देख लिए चाहे शिक्षा के सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य के सवाल हो, चाहे यातायात के सवाल हो, या हर एक गांव में जो छोटा छोटा धर्मशाला के बात हो, सामुदायिक भवन के बात हो, जो गांव के सुंदरता प्रदान करे। अभी के 21वीं शताब्दी में जे प्रकार के पढ़ल लिखल युग है तो सब लोग चाहे हमरा गांव में हर चीज रहे, आवश्यकता के जो अभी के आवश्यकता है हर चीज रहे, विद्यालय रहे, स्वास्थ्य हॉस्पिटल रहे, अच्छा सड़क रहे, सामुदायिक भवन रहे, धर्मशाला रहे, ताकि कोनो बर बराती आवे या सामुदायिक भवन रहे तो कोनो प्रकार के तालीम गोष्ठी हो, किनको आंगन में दरवाजा पर नहीं जाए चाहे नहीं मतलब जाए पड़े। एहन हिसाब से हमरा बुझा रहा सोच रहा है और हमरा लग रहा है ये अभियान के हम शुरू कर दिली 100% तो नहीं कहा
लेकिन 90% वो जनता के जो हम प्रतिबद्धता के लिए रही है वही पर हम खड़ा होता है। और अपने सबके बीच में है एगो और हम खप प्रतिबद्धता जाहिर करे चाहिए। बाकी जो 10-15% जो काम है, बाकी जो 10-15% काम है हमरा जो सरकार के कहल जाए अभी के परिस्थिति में प्रदेश सभा सदस्य जो हमर अभी जो समय अवधि जो बाकी है वही समय अवधि में हम पूरा करे के प्रयास करब से अपने के साथ हम प्रतिबद्धता जाए। और कहल जाए तो खास करके आंतरिक मामला कानून मंत्रालय शांति सुरक्षा से जुड़ल मंत्रालय रहेगा। अपने सबके विभिन्न पत्र पत्रिका के माध्यम से अपने सबके राजनीतिक साथी सबके द्वारा बहुत सारा चर्चा होती कि जो मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल रहा है वो मंत्रालय में बहुत सारा अधिकार मिल रहा है। जय हिसाब से जनता आकांक्षा के लिए कि भाई मंत्री जी हमरा तुरंत फायदा दिला दे, ओहन अवस्था नहीं रही। मंत्रालय के शुरुआती अवस्था रहे, वही मंत्रालय में कर्मचारी के अभाव रहे, बजट के अभाव रहे, कानून के अभाव रहे और बहुत सारा समस्या सब रहे, साधन स्रोत के अभाव रहे। इस अभाव के बीच में भी हमरा बुझाए कि हम सब संघर्ष के भरेली और आज के मिति में आंतरिक मामला कानून मंत्रालय के वहन अवस्था में हम सब खड़ा कर दिले छियै कि आवे वाला दोसर मंत्री के लिए बहुत बड़ा सहज भक्त के लगी। जब 100% आवश्यकता के बात है, अगर हम 70% कर दिए तो आवे वाला मंत्री के लिए तो 30% करे पड़ते। अब उनका बहुत सारा कानून के समस्या न है, अब आसान से उनका कानून बहुत सारा कानून हम सब निर्माण कर दिले छियै, बहुत सारा हम सब साधन स्रोत के व्यवस्था कर दिले छियै, बहुत सारा कर्मचारी के व्यवस्थापन कर दिले छियै, भवन सब के व्यवस्थापन कर दिले छियै। तो आगे वाला जो मंत्री सब जो छथिन उनका लेल कम से कम ये काम तो भ गेल, बाकी काम उनका द्वारा हो। तो हम अपने को विश्वास दिलावे चाहे छी अभी के जो परिवेश में जो सरकार के जो सिनारियो जो परिवर्तन भेलैया तो हमरा लाग रहा है ये काम सब आप 30% होते से हम अपने के जानकारी करावे चाहे छी। उपस्थित संपूर्ण महानुभाव में एक बात के हम चर्चा करे चाहते, अभी के वर्तमान परिस्थिति में कहावत की होय छै, विद्वान लोग सबके कथन होय छै कि जय देश के राजनीतिक अवस्था अगर गड़बड़ा जाए छै तो देश के अर्थतंत्र गड़बड़ा जाए, अर्थतंत्र गड़बड़ा जाए। आज के नेपाल के परिस्थिति ये है, 240 वर्ष से जो नेपाल के जो परिस्थिति है, जनता अपना अधिकार पावे लागी बहुत समय समय पर संघर्ष करे छै, लेकिन फिर जाके गड़बड़ा जाए। कहल जाए कि राजनीति जो स्थिरता न भेला के कारण से यहाँ के अर्थ के अवस्था ठीक नहीं। हम सब बहुत सारा आशा के बीच में संघर्ष से जे हम सब संघर्ष कर रहे संघीयता मिलता है, इस संघीयता से प्रत्यक्ष जनता के लाभ मिलता है, तो क्यों कारण है कम से कम राजनीति स्थिरता हो। जब राजनीति स्थिरता हो जाता है, जनता अपन विरोधी कोनो प्रकार के आवाज न उठावे लगता है, एक प्रकार के शांति के वातावरण जो बनता है तो की होते विकास के पूर्वाधार सब आगाड़ी बढ़ते और वही हिसाब से अपने के अभी के परिस्थिति में जनता के मांग अनुसार देश में संघीयता भी है, मुदा सही हिसाब से हम सब संघर्ष के लिए जेहन संघीयता के कल्पना के लिए वहन संघीयता नहीं मिल रही, एहन कमजोर संघीयता के लगे हम सब संघर्ष न करिए। आज सैकड़ों लोग जो शहादत भेले, जनता जो शहादत भेले, हजारों जनता जो घायते भेले कि एहने संघीयता के लगे, एहने अपांग संघीयता के लगे, कमजोर संघीयता के लगे, मजबूत संघीयता के लगे शायद वो भी नहीं हुई। कोई के लगे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अभी तक संघर्ष रहा और शायद बीच में ही हाल ही में
एगो घटना भेल जे अपने सबके जानकारी होते। अपने सबके जानकारी होते हाल ही में जय शासक के हम सब तोड़ ले। हम सब शुरू में कही कि देश में राणा शासन है, राणा शासन के विरोध में भी यहाँ के नागरिक संघर्ष करके के बाद यहाँ के शाही राजवंशी के बात के बाद अपने के राजा ज्ञानेंद्र के बात तो विभिन्न देश में परिवर्तन सब अल, लेकिन खासे में कभी जनता के जो उपलब्धि मिली से नहीं, संघर्ष जारी रहा। लेकिन यह संघर्ष में जैन मधेसीय शहीद कहल जाए रमेश महतो जो प्रथम शहादत दिलक जाए देश में दासा और दिशा दोनों परिवर्तन कर दिलक, जेकर नाम है संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र। आज जो उपलब्धि हम सब पहले छी ओकरा हमरा आके संस्थागत करना जरूरी है। और वही में विभिन्न प्रकार के खेल हाल ही में अपने सब सुन ले हो भाई कि देश में प्रतिगमन शक्ति जो है अपने काफी उग्र रूप रख ले। और हमारे यहाँ के पार्टी कही जो जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के शीर्ष नेता द्वारा निर्णय कल गया कि प्रतिगमनकारी सरकार जो केपी ओली के है एकरा विरोध करे पड़े। और तमाम जिला के नेता कार्यकर्ता, वार्ड के नेता, कहल जाए केंद्र के नेता सब आंदोलन में उतर, आंदोलन में तो उतर लिए। हम सब सफल भी भेली, मुदा अंत में अपने सब देख लो भाई कुछ व्यक्ति प्रतिगमनकारी के साथ में सरकार में जाए के लगी अपने के चले, उस सरकार में जाए के लोग के लगी पार्टी के तोड़े तक प्रयास करते। पार्टी तो नहीं टूटले, लेकिन कुछ व्यक्ति के जमात बन गए जो अभी हमारे कुछ साथी का लगा लोसपा व्यक्ति के जमात है। अगर आम जनता में अगर कोई प्रकार के भ्रम पैदा करे चाहे कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन हो गया, तो हम अपने से विनम्र आग्रह करे चाहब यहाँ दिग भ्रमित में अपने सब नहीं पड़ब। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल अपने के विभाजन है, पार्टी कायमे है। कुछ व्यक्ति में से निकलल है जब प्रतिगमनकारी है, जब प्रतिगमनकारी के मतियार बनल है, कहीं विचलित होने की बात नहीं। हम सब मूल पार्टी में मूल जगह पर जी जो पार्टी अधिकारिता पार्टी है, जो पार्टी अपने के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल। ये सब जो भर रहा कुछ नाटक सब आम जनता स्पष्ट गुजरा कि सत्ता के लोभी के, सत्ता के लोभी माननीय उपेंद्र यादव, इस सत्ता के लोभी अभी जे लोजपा पार्टी ने खोल के, लोजपा पार्टी ने खोल के जब महान ठाकुर जी के नेतृत्व में वो है सत्ता के लोभी। ये हमारा आके सुझावे की अवस्था जहिया आंदोलन के बिगुल फूकल है, तो वो बिगुल फूके वाला महान ठाकुर जी रहे कि न रहे मौतरी जिला के, वह बिगुल फूकल है तो सरस सिंह भंडारी रहे कि न रहे। कि जनता कहाँ बारम्बार झूठ बोल के ठेक लेवे, आहा जब निर्णय पर काम करे न रहे। आज जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के सर्दे राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव तक कायम रहा, लेकिन अपने किया कायम रही है। अपने के कौन यहाँ लोग दल कौन ऊपर वाला के आदेश आ गए, ये आम जनता हिसाब। और हमरा बुझा रहा है मधेश आंदोलन के देन है कि हर एक घर में नेता पैदा कर और हर लोग मुझे कि राजनीति के अवस्था अभी की परिस्थिति की है, कौन सही है कौन झूठा है
हमरा न बुझा रहा है कि हमरा आके छुटियावे के अवस्था है। शायद पार्टी के जब पहल निर्णय रहे और वही निर्णय में वह सब साइन करके आम जनता के संघर्ष के लागू उतरल ये स्पष्ट रूप से जानी चाहिए, जिसमें महान ठाकुर भी रहे और यही जिला के सरसिंह भंडारी रहे। ये किनको से छुपल बात है और वह व्यक्ति प्रतिगमन के आवाज उठा के, विरोध में आवाज उठा के प्रतिगमनकारी के साथ जाके सरकार में चले। हमरा के हिसाब देने के समय बहुत जल्दी आ गया। आप बहुत जल्दी स्थानीय चुनाव हमरा सबके यह क्षेत्र के निर्वाचन आयोग द्वारा दे आगे घोषणा कैले है, तो बहुत नजदीक हम आ गए। अब हिसाब लेवे के बारी है। कौन जनप्रतिनिधि जनता के साथ खड़ा उतरल, जनता के आधारभूत आवश्यकता बुझल कई, जनता के साथ की सुरक्षा के प्रत्याभूति करवल कई। देश में जे संविधान जो अधूरा है वही संविधान के पूरा करे के लगी कौन पार्टी संघर्ष करके, कौन व्यक्ति संघर्ष करके, ये स्पष्ट है। में आप कहीं भी दो धार में फंसे के अवस्था न है। और असली परीक्षा के घड़ी हो जाए नेता के मूल्यांकन करे के, पार्टी के मूल्यांकन करे के चुनाव, और वही में जो सत्ता के लोभी चतुरदार सब ओकरा हिसाब लेवे के समय आ रहा है। तो हम आम जनता नागरिक समाज से कहे चाहब कि वहन के हिसाब लेके बुझा दे पड़े कि आप अहाँ नेतागिरी बात नहीं हमरा समझाओ, हम सब बुझी छिए प्रतिगमन की है, अग्रगामी की है। आई देश में आंदोलन न होते अगर अग्रगामी शक्ति सब एकजुट न होते तो जनता से निर्वाचित संसद आई खारिज हो गई, दो बारी खारिज कर दिल ना विश्व के इतिहास में। लेकिन से काम करता जे देश के हम कहे कि जे 10 देश कर्जा में डूबल है, आ वही देश के यही प्रकार के जनप्रतिनिधि द्वारा कहल जाए कि पार्टी द्वारा, नेता द्वारा अगर काम हो तो गलत बात है। एक चीज में कते बारी आग लगानी लगे, सही वक्त पर सही समय पर जनता जवाब दिलके और आजू के मिति में जे जनता द्वारा निर्वाचित सांसद रहे पुनर्बहाली भेले और अभी के परिस्थिति में राजनीति अस्थिर है। कि राजनीति स्थिर नहीं होता है तो देश के अर्थतंत्र जो कहते समाप्त हो जाए और अर्थ से सब चीज चली, चाहे शिक्षा के बात हो, स्वास्थ्य के बात हो, चाहे सड़क के बात हो, चाहे कल कारखाने के बात हो, तमाम विषय जो अर्थ पर निर्भर हो। अर्थ देश के ठीक होना जरूरी है। देश में 240 वर्ष से जो प्रकार के राजनीति उथल पुथल है तो अभी के परिस्थिति में अस्थिर होना जरूरी है। राजनीति स्थिरता के लगे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के हमरा के साथ देना जरूरी है, से हम अपने सबसे आग्रह करते हैं। तबे जाके देश के भविष्य ठीक होता है और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल देश के वैकल्पिक शक्ति में आगाड़ी बढ़ रहा है। हिमाल कहीं थोबई, पहाड़ कहीं थोबई, तराई कहीं थोबई कि जनता समाजवादी पार्टी के संगठन बनावे के क्या आवश्यकता पर ओकर एक एगो कारण कि आप मुट्ठी भर शक्ति से काम नहीं चलते। अब शक्ति के तुमका बड़का करे पड़े और वही शक्ति बढ़ावे के लगे देश के तमाम पीड़ित व्यक्ति के एगो पार्टी के बैनर में लाए। जना हम सब कहे ना देश के मधेसी, जनजाति, आदिवासी, दलित, मुस्लिम, महिला, सीमांकित, बाहर के भी अपने के शेरपा, ये सब है ना, वहाँ के लोग पीड़ित करीब करीब देश के कहल जाता 95% जो लोग है के व्यवस्था से पीड़ित, तमाम लोग के ये होना जरूरी है। तब इनके देश के जो है परिवर्तन होता है और जो संविधान में जो त्रुटि है वो त्रुटि के हम यहाँ सजा सके।
कोई के लागी शक्ति बनना जरूरी है और शक्ति के लागी संगठन होना जरूरी है। मनरा नगर पालिका के 10 गो वार्ड में हम कहे चाहब कि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के संगठन होना जरूरी है और मजबूत संगठन होना जरूरी है। ये जो हमारा यहाँ सम्मान के लिए अभी भी बहुत सारा बात है जनता के अब यह बुरा है वो करे के लागे उस संगठन और संगठन निर्वाचित कैमरा कुशल जनप्रतिनिधि अपने के छनौत होते हैं तो फिर की होते गलत जनप्रतिनिधि चुनाव निर्वाचित होकर आ जाते हैं तो फिर हमारा जनता के हमारा विनम्र अनुरोध है कुशल के छनौत करे के अब समय आ गया। कुशल पार्टी के छनौत करे के समय आ गया। कौन पार्टी हमारा हक के लागी संघर्ष करत उस समय आ गया वही समय के सदुपयोग करे। कैमरा सच रख दिलियो आजू के मिति में 4 ख के आम जनता जय प्रकार से अपने सब चर्चा के लिए कि 19 वार्ड में मंत्री जी विकास कैले छे वही में अगर गलत व्यक्ति अगर छनौत भरते की होते वास्तव विकास के कई चरण हो सब जगह अपने के सब जगह कंस्ट्रक्शन वर्क किया ठोस काम एक बार जनता को में लगानी लग जाती सरकार के लगानी लग जाते तो बारंबार में लगानी नहीं लगाए पड़ती। 19 वार्ड में सामुदायिक भवन धर्मशाला के बाद अपने के विद्यालय ई विषय सबके हम चुन के आगाड़ी बढ़े और हमरा खुशी लग रहा है कि जनता के द्वारा हर एक वार्ड से हमरा प्रोत्साहन मिल रहा है हमरा प्रशंसा कर रहा है। शायद नीक काम करी प्रशंसा वही में गलत योजना सब सिलेक्शन कर लेती जे आई काम करी काल खत्म हो जाते तो शायद चर्चा क्षणिक समय के लागी होती दीर्घकालीन होती तेरे हम करी नहीं काम करे के 19 वार्ड में 19 वार्ड के जनता हमरा वोट देते काल के दिन में कोनो मंच पर जाए कोनो वार्ड में जाए तो काल वहां के जनता हमरा ये न प्रश्न पूछे कि मंत्री जी सांसद जी अपने यहू वार्ड से वोट लगल छी अपने यहू टोल से वोट लगल छी आई 5 वर्ष में की कर हम चाहे कि हर एक वार्ड में हमार उपस्थिति होए बजट थोड़ा कम हो ज्यादा हो अलग बात है लेकिन उपस्थिति होए ताकि काल वहां के जनता ये न कहे कि प्रदेश सांसद जी हमारा साथ दिखे और वही में भी 10% 15% बाकी है जो हमार आवे वाला जो हमारी समय जो बाकी है वही समय में हम चाहब हम प्रयास करब कि अपने जो काम पूरा कर दी से हम अपने के प्रतिबद्धता भी हम जाहिर के लिए पुनः हम अपने के विश्वास दिलावे चाहे ज्यादा समय न लेके खास करके अभी के परिस्थिति में विभिन्न प्रकार के लोग नारा लगा रहा है। लोग तो इतना तक तुलना करी कि सरकार में उपेंद्र यादव जी गेलखुन तो कुछो न है हम गेली तो की भग हमरा कहे के मतलब कोनो चीज के समय पर ही ओकर महत्व होय छै। हम अहाँ साधारण घर बनबै छियै त घरवास मिलै छै त ओकर तिथि मिति पंडित जी से पूछी छी केला पूछी छी कि ओकर समय के महत्व होय छै शुभ समय के महत्व होय छै। ठीक है हम मानै छी सरदे उपेंद्र यादव जी सरकार में गेले लेकिन सब लोग के जानकारी है ना हर एक व्यक्ति के जानकारी है कि वही समय के आवश्यकता रहे सरकार में जनाई मधेशवादी पार्टी के लिए कि संविधान संशोधन के लागी 2/3 चाहिए जैन में अपने के मधेशवादी पार्टी ने जीती तो 2/3 नहीं फूटते पैमानी कल की केपी हुई पैमानी राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी नहीं कल पैमानी कल तो केपी वाली के पैमानी के सजाए उपेंद्र यादव जी को मिले कि अपने को छुट्टियावे के बाद वही में सरकार में गल रहा है अपने के 2 बूंदा लेकर गल रहा है।